मोमल जावेद शेख साहब, बचपन में आपको किसी ना किसी बात पर तो डांटते ही होंगे, लेकिन शादी के बाद लड़कियों की थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है जब वो अपने घर चली जाती हैं। तो क्या अभी भी वो किसी बात पर आपको डांटते हैं? वक्त की पाबंदी मेरे ख्याल से। वक्त की पाबंदी तो मैं सब जानते ही हैं। बिल्कुल, टाइम पे पहुंच जाती है। एग्जैक्टली। वेली आगा, यू वांट मी टू स्टार्ट? Always. ओके। अच्छा रिदा जी, नहीं मुझे बचपन में कभी डांट नहीं पड़ी है बाबा से। नहीं पड़ी? बड़े होके भी शादी की बात पड़ी है? शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी है यार अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे दामाद का फेवर ज्यादा करते हैं बाप का। मेरे नहीं ख्याल से कि बाप जो है वो बेटियों को डांटते हैं। एनी फादर अवॉइड डूइंग दैट। तो एक वो रिलेशनशिप होता है। हाँ। अम्मी से तो डांट क्या, मार पेड़े क्या, भी पड़ती हैं। हैंगर क्या, बेल्टे क्या, जूते क्या, सब पड़ा है। हाँ, तो अब्बू ने नहीं डांटा कभी? नहीं, अब्बू ने चलो कभी। अब अम्मी पे ये सवाल शिफ्ट कर दो फिर। अम्मी ने एक दफा शादी के बाद ना, मैं कोई ड्राइव कर रही थी और मैंने कोई बात पता नहीं कुछ गुस्से में बोल दिया, तो मैं ड्राइव कर रही तो कुछ यूं आया ना, कुछ आया यूं, छू के गुजर मैंने तो गाड़ी रोकी। मैंने कहा अम्मी मेरी शादी हो गई है, मैं तो बच्चों की माँ हूँ। ये कराची के माँ बाप तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, ये भी कहा। कराची के ये भी माँ कहा, मैंने कहा ये देखिए क्या, लेकिन बात तुमने ऐसी की है, इस तरह नहीं बदतमीजों वाली बात करते हो और बाप समथिंग। नॉर्थ तो है। इन्होंने कहा मेरी शादी होगी है, 2 बच्चों के, इसीलिए मार रही हूँ, खोज करो। नहीं, कराची के माँ बाप क्या मतलब अच्छे? कराची के माँ बाप अच्छे क्या? हैं जो कराची के माँ बाप है माशाल्लाह। मतलब इनके वो कह रहे हैं अम्मी अबू बहुत जुल्म करते हैं इन पे। ये क्या कहना चाह जुल्म हुआ है? क्या मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ये कहा इस्लामाबाद है। वाले, मैंने ये इस्लामाबाद कहा है। वाले क्या? मैंने कहा नहीं। स्ट्रिक्ट होते हैं नॉर्थ वाले पे। My mother was very strict. My mother is नहीं, still लेकिन ये किसी और स्ट्रिक्टनेस की बात कर रहा है। वो एक अलग वो मिलिट्री स्टाइल military स्ट्रिक्टनेस होती है। जितना आप कराची से Discipline. नॉर्थ जाते रहे ना तो आपकी रिलेशनशिप जरा फर्क होती है उधर वो बड़ा वालिदैन की। एक और पहाड़ी लोग भी थोड़े सख्त होते हैं भाई, वो पहाड़ों की हाँ वजह इतना से। नॉर्थ नहीं मगर वैसे मैं कह रहा हूँ क्यों उधर सामान्य पहाड़ नहीं है क्या? कि हुंदा पहुंच गई। हाँ, अली भाई लगते हैं लेकिन है नहीं। कुछ पता नहीं भाई। ओके भाई जी, Next. अगला राइडर भाई आया है और देखते हैं फिर क्या किसके लिए करेगा? क्या सवाल है। सबके लिए सवाल आएंगे ना। जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू क्या भाई। शुक्रिया साथ में पैकेट में ला क्या आपका। रहा है? देखा नहीं आपने? बस शुक्रिया। उसमें तो डंडियाँ, आज़ाद डंडियाँ, बन लाओ। ओके जी, नेक्स्ट मेहंदी आई मेहंदी आई आगा है। अली। जी जी। मेहंदी पे आग आली। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, क्या इस शो करें? के बाद जो है ना, इस शो के बाद आगा अली की पहचान ये बन जाएगी। यार वो आगा अली का पता आपको क्या, जिनकी शादी नहीं हुई। बस मुझे लग रहा है कि अब मेहंदी आई गई है तो लगा ही लूं। लगाई दो। सवाल भी कुछ ऐसा ही कर लेती हूँ। बोला जी लाइफ जब दूसरा मौका देगी, जी और दूसरा मौका क्या, जिंदा है बेचारा, दूसरा मौका देगी तो आप समझ गया, मैं समझ गया। ये क्या है? तो ये सरवत से पूछवा हाँ, नहीं, ये सरबत से सरबत पूछवा पूछ लेती है। सरबत पूछ लेगी। नहीं नहीं, सवाल आगा का है। लाइफ जब आपको दूसरा मौका देगी जी तो आपको क्या लगता है कि उस मौके को मिलने के बाद जी आप अपने अंदर कौन सी चीज चेंज करेंगे जो थोड़ा देर पा रहे? ओके ओके, दैट्स इंटेंस। हाँ, वेरी डीप बात। डीप बात है। बड़ी डीप। मैं अपने अंदर क्या ऐसी तब्दीली लेकर आप आऊँ तब्दीली क्या लेकर आए? कौन सा आपको क्या मौका? लगता है? क्या कैसा दूसरी जिंदगी का मौका। जिंदगी में दोबारा मगर जिंदगी मौका में मिले। दोबारा अगर हाथों में मेहंदी लगी तो? हाँ ओह वेडिंग बेल। उनको ओ तो translate आप बताए ना, सीधे सीधे तो आप बात नहीं पूछ रही हाँ, कि है। दो यार दिन- अगर दोबारा तुम्हारी शादी होगी तो तुम कौन सी चीज जो है वो बदलोगे? और हमसे पूछ रहे हो क्या हो गया है, ऐसी क्या बात हो गई है? नहीं मुझे लगता है एक आदत है मेरी कि मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, बहुत वेरी रेयर दैट आई गो आउट माय हाउस। बाहर? ये तुम्हारी अच्छा, प्रॉब्लम घर में बाहर। ऐसे घूमने फिरने टाइप। अच्छा। ये वही है जिनकी बीवी पीछे बैठे हुए वो कह रही थी। नहीं मेरी नहीं थी वो, एआई की थी वो। मेरी नहीं। बेसिकली मतलब आप- फीलिंग सेम है उनकी। पर हाँ, मुझे लगता है शायद वो शादीशुदा लोगों को घूमते फिरते रहना चाहिए। हाँ, तो ये तब्दीली लेके आओगे तुम? दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट सवाल। ओके, नेक्स्ट सवाल। सरवत, फहद भी आपकी तरह फन लविंग लगते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो फन लविंग नहीं होते फिर आप उनको कैसे सही करती? मैं उनको कैसे सही करती? एक्चुअली फहद मुझसे ज्यादा फन लविंग है अब वो कंट्रोल करना पड़ता और है। उनको मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। तो अगर वो नहीं होते तो मैं बड़ी बोर हो जाती। आई वुडंट हैव एनीबॉडी टू कंट्रोल।
हाउसवाइफ। That would be so boring. You know, मगर I think कि मैं उसके पीछे अपने बच्चे छोड़ देती हाँ और फिर तो उसका कुछ ना बचता हाँ। और वो फन लविंग हो जाता। ओए होए। बट आई थिंक बिकॉज फहद को ब्यूटी से इतना इन्फैचुएशन है और उसको हर किसी की शक्ल में कुछ ना कुछ, तो वो वैसे ही अपना फन ढूंढ लेता है। तुम्हारी नाक बड़ी बड़ी है, तुम्हारी नाक छोटी कर देता हूँ, तुम्हारी जॉ लाइन बड़ी अच्छी है, आओ मैं तुम्हें बताऊँ तो कभी यू नो कुट वुट भी जाते हैं, वो गलत बोल देते हैं। It would have been very a lot of fun. तो अजीब नहीं होता होगा कहीं भी किसी औरत से बात कर रहे हैं और वो बात नहीं सुन रहे, वो उसकी नकूश देख रहे होते हैं, वो घबरा नहीं जाती नहीं, खवातीन? आपको पता है ऑपोजिट होता है। फहद कोई फिलोसफी बता रहे हाँ, होंगे लंबी और वो कहेगी वो conversation। छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ मैं क्या करूं। Yes, oh my God, yes, I've seen that. फिर मैं भी कभी होती हूँ, मैं भी सुन रही होती हूँ, फिर मैं भी कहती हूँ हाँ फहद कट द क्रैप, जस्ट टेल हर यू नो क्लिनिक में आओ बेटा, क्लिनिक में आओ। मैं तो यही कर रही हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि फहद अपना धंधा कैसे चलाता है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पूछा उससे कि क्या कराना चाहिए, तो डॉक्टर है उसको कहना चाहिए था कि यार ये कहते कुछ नहीं। तुम्हें कुछ नहीं कराना चाहिए, तुम्हें कुछ भी नहीं कराना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ किया है और जो तुम्हें हुस्न दिया है। हाँ। I thought उसने सिर्फ मुझे बोला है ये। नहीं फहद सबको यही बोला है। सबको ये बोला है। But you know, फहद सबको भेज देता है ये कह के। हाँ। फिर मैं कहती हूँ मेरा शनेल, मेरा गुची, मेरा प्राडा, उनके बारे में भी तो सोचो। सही लोगों की नाकें ठीक करके मेरा प्राडा आएगा। तो बेसिकली वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हो, ये कहती है नो, डोंट लिसन टू हिम। नाक काटो। We play the good cop, bad cop. You know, he has to be the good cop. I am the bad cop. तो सबसे ज्यादा मजे तो मेरे। अच्छा चूड़ियों का क्या मकसद था अगर तुमने पूछा नहीं? मैंने हाँ, तुम इनके लिए सबका सरबत मकसद मैंने आपको चूड़ियाँ पैसे वैसे तो नहीं देने। बाकी बात देख लिया। तुमने ही चूड़ियों का क्या मकसद था इस सवाल? चूड़ियाँ इसका गिफ्ट है ना बताएं। भाई, अभी अभी उसकी बेटी हुई है, चूड़ियाँ आप पे बहुत प्यारी लगेंगी। ये ये लेके आओ। थैंक यू। उसकी अभी बेटी हुई है, अभी तो उसको बेटियों को तैयार करने का मौका मिला है, अरे तो और- मैचिंग चूड़ियाँ बोला है तुम्हें नाड़ा ही मिलेगा। मैं अटक गई हूँ, तुम्हें पता है। मैं उधर अटकी हूँ, मुझे इसकी जोन से बहुत दूर की है ये नाड़ा। देखो ना, ये बहुत काम आएगी, तुम्हें पता नहीं। काम आएगा। मिलो मुझसे। ओके भाई, नेक्स्ट किसका सवाल है? ओहो ओहो, ये क्या है? ये देखो बैग भी आ गया। नहीं मुझे नहीं रहमान को मिला क्लच। नहीं, तो आपके लिए शादी उमर के लिए उसकी बीवी का तोहफा। ये नहीं, मैं बताऊं इसमें इसका मतलब ये है और इसकी डीप रूटेड मीनिंग्स हैं कि इस पर्स को बेटा भरा हुआ ही रखना, वरना तुम खाली हो जाओ। यार मैंने दिया तुम्हें, खाली है बेटा। ये बराबर नहीं है। यार मैं साथ नहीं दे रहा। अच्छा भाई उमर, आप हमेशा यारों की शादियों में रौनक लगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपकी शादी में सबसे ज्यादा रौनक किसने लगाई? मूमल शेख, मूमल शेख, मूमल शेख और अमर शेख, शहजाद शेख, जावेद शेख, हिना शेख, अली शेख। नहीं बहुत सारे, यासिर भाई थे, यासिर भाई ने बड़ा माहौल बनाया वहाँ पे। उसके अलावा मेरे बहुत नॉन इंडस्ट्री के फ्रेंड्स थे जिन्होंने बहुत मेहनतें की हैं और की है, काम किया है। मैं सबके नाम लेना शुरू करूँ तो कुछ नाराज भी हो जाएंगे, बट चूंकि वो बहुत करीब थी तो इस वजह से मैंने इनका सबसे पहले नाम ले लिया। अच्छा मैं हैरान ये हुई, जोया नासिर ने कितना अच्छा डांस किया। हाँ किसने? जोया नासिर ने बड़ा अच्छा डांस। जोया नासिर ने किया। मैं हैरान ये हुई देखकर, मेरी परफॉर्मेंस क्यों भूल जाते हो? मंजरे आम पे नहीं आई कुछ परफॉर्मेंस। आपने मुझे सिर्फ मुझे वीडियो बना के भेजी थी आपने। अच्छा मैं हैरान ये थी कि जिस दिन इनका निकाह था उसी दिन यासिर के घर खुशखबरी आई। Yes. तो वो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, तो Yes. वो तो नहीं पहुंच सके, लेकिन दुल्हा दुल्हन Hospital यासिर पहुंच हुसैन गए। की बात कर रही हूँ भाई। यासिर हुसैन, यासिर नवाज, यासिर और इकरा, यासिर और इकरा। यासिर और इकरा, बिल्कुल। तो ये और उनकी बेगम, कितना अच्छा जश्न था, वो हॉस्पिटल पहुंच गए। हाँ कि चलो भाई हमें मुबारकबाद अच्छा दो। इनका निकाह भी बहुत ड्रीमी था, बहुत खूबसूरत था, बहुत लाइक इट वाज रियली नाइस, हाँ। माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हमारे इवेंट मैनेजर जो थे वो अच्छे थे। कुछ लोगों की Okay. बरकत थी। मैंने सवाल कर लिया ना जी? ओके, हमें भूल गई। बेचारा वेट कर रहे हैं यार।
जी जी, राइडर को वेट नहीं करवा सकती मैं बिल्कुल। पैसे दिए उसे? भाई एक बार भी टिप नहीं दिया। नहीं टिप नहीं दिया ना। टिप वो ARY में हूँ तो ARY वाले देंगे ना। यार सब मेरा खर्चा तो वही अच्छा आ उठाएंगे रहा है, ना। मेरा क्यों? 100%। अच्छा वो तो बोला मैं ठीक। अटक- मैं जरूरत। अटकी हुई हूँ। ओके, अली रहमान आपके लिए ईद मुबारक के लिफाफे ये भर के आए। देना हम लिफाफे सबको। आए हैं। हाँ, और भर ये के लिफाफे- देने के लिए ईदी के लिए ये 1 2 3 4 5 मगर आप 5 सब तो मुझसे लिफाफे बड़े हैं। हैं तो क्या? ईदी तो आप लोगों को मुझे देनी चाहिए। Excuse me? Who said आप that हम क्या- आपसे आप बड़े क्या- हैं? यहाँ पे क्या? कोई एल्डर आपने शादी नहीं की तो क्या हुआ? Who said that हम आपसे बड़े? आपने शादी नहीं की तो इसका ये सबको मतलब elder नहीं है than कि me हम है। आपसे आई कांट अंडरस्टैंड बड़े। इसलिए उर्दू में बोल रहा हूँ। कानों तक पहुंचते पहुंचते वो फ्रेंच बन गए। फ्रेंच बन गई। ओके भाई, सोशल मीडिया पे अक्सर आपकी शादी की खबरें जो है ना वो एकदम गर्दिश करती रहती हैं। कुछ सदाकत है इसमें या एकदम क्या है ये? सदाकत तो झूठ है नहीं था ये? कहीं। ये छेड़े होते हैं बस। हाँ, हल्का सा इधर हल्का सा। बेसिकली अली भाई खुद लगवाते हैं ताकि लोग जो है थोड़ा वो कह दें कि भाई ठीक है, मुझे बार बार प्रेशराइज ना करें। वो जो कि यार, क्यों नहीं मैं कर रहे, क्यों नहीं चाहता कर रहे। कोई ब्लॉग्स उठा पता नहीं कहाँ से लगा लेते हैं। मैंने रिपोर्ट करने की कोशिश भी की है। इन्होंने रिपोर्ट करने की कोशिश की, वो कहते सर आपने तो लगवाई है। यार मुझे लगता है कि इनकी कोई बहुत ही चाहने वाली होंगी जो बताना चाहती हैं कि बस बता दो कि अली इज टेकन। हाँ। हाँ ठीक है ना? आगे ताकि बढ़ो। लोग- सही कहा तुमने। इस शो के जरिए हम उनको दावत देना चाहेंगे।